नमस्कार, मैं डॉक्टर हरदीप। मैं इस दिल्ली में एज अ जनरल एंड गैस्ट्रोसर्जन प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज जो मैं टॉपिक आप सबके साथ शेयर करना चाह रही हूँ बेसिकली फीमेल्स की ब्रेस्ट से रिलेटेड है। जो दो मेन प्रॉब्लम्स के साथ मिडल एज एंड यंग फीमेल्स हमारे पास आती हैं कि हमारे ब्रेस्ट में पेन है, और दूसरा जो इस एज ग्रुप में कंप्लेंट रहती है कि ब्रेस्ट में गांठ है। ये दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं। ब्रेस्ट में पेन होना, ब्रेस्ट में कंजेशन फील होना, ब्रेस्ट में हैवीनेस फील होना, इसको हम लोग फाइब्रोएडेनोसिस बोलते हैं। और इसका मेन कारण जो रहता है वो हार्मोनल चेंजेस के कारण रहता है। जैसे ही पीरियड्स आने वाले होंगे आपको ये पेन बढ़ती हुई नजर आएगी, और जैसे ही पीरियड्स का टाइम जाएगा तो ग्रेजुअली पेन आपका कम होना शुरू हो जाता है। कई फीमेल पेशेंट्स हमारे पास आती हैं कि हमें ब्रेस्ट में इतना पेन है कि हमें इसकी सर्जरी करवानी है। और दूसरी कई बारी पेशेंट्स बोलते हैं कि हमें इतना पेन होता है कि हम ब्रेस्ट सपोर्ट ही पहनना बंद कर देते हैं कि कपड़ा टच होने से भी पेन होता है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि इसके लिए कोई सर्जरी नहीं होती है। इसका हम लोग एक सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं जिसमें हम लोग एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस हो जाती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन ई के कैप्सूल्स, या पेशेंट्स को हम लोग बोलते हैं सिकाई करने के लिए। इसकी कोई सर्जरी नहीं है, ये चीज़ मैं रिपीट कर रही हूँ। और दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि पेशेंट्स जो बोलते हैं कि हम ब्रेस्ट सपोर्ट नहीं पहनते हैं, वो गलत है। ब्रेस्ट सपोर्ट आपको पहननी ही पड़ेगी, ब्रेस्ट नहीं तो आपको पेन ज़्यादा एग्रावेट हो जाएगा। और जो दूसरी कंप्लेंट के साथ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो है कि ब्रेस्ट में गाँठ है। यंग फीमेल्स या मिडल एज फीमेल्स जो आती हैं सर्जन उनको अपनी गाँठ महसूस होती है, वो उनको अपने सर्जन के पास ज़रूर दिखाना चाहिए। और इसके डायग्नोसिस के लिए जो हम लोग मेन टेस्ट कराते हैं वो है अल्ट्रासाउंड या एफएनएसी। एफएनएसी में जिसको हम लोग फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी बोलते हैं, हम लोग कुछ सेल्स लेकर इसको टेस्ट के लिए भेजते हैं। और ये चीज़ आप इस चीज़ गांठ को महसूस करेंगे कि जब भी आप टच करते हैं तो इसका पोजीशन ये आपको लगेगा कि ब्रेस्ट में मूव कर रही है, इसलिए हम इसको मेडिकल टर्म्स में माउस ऑफ द ब्रेस्ट भी बोलते हैं। अगर तो ये गाँठ छोटी है या एक सिंगल गाँठ है, आपको कोई पेन नहीं है, तो बस आपको इसके लिए कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। आपको लेकिन अपने फ़ॉलो-अप में अपने सर्जन्स के पास जाकर दिखाते रहना चाहिए। और जैसे आपको लगे कि इसका साइज़ बड़ा हो रहा है या एक से ज़्यादा गाँठें बन रही हैं, तो आपको इसका टाइमली सर्जिकली ऑपरेट करवा लेना चाहिए, इसको निकलवा लेना चाहिए। क्योंकि कई बारी ये इतना बड़ा साइज़ एकदम से होता है कि आपका कंटिन्यूअसली ब्रेस्ट में पेन होना शुरू हो जाता है। तो ये जो 2 मेन टॉपिक्स मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी, ये 2 फाइब्रोएडेनोसिस एंड फाइब्रोएडेनोमा। थैंक यू।